नमस्कार। रुद्र संहिता अध्याय 18। ब्रह्मा जी ने बोला, जब इधर गुण निधि को पता चला कि उसके पिता बहुत क्रोधित है और उन्होंने उसे त्याग दिया है, तो वह घर की जगह सीधा तो उसने घर त्यागने का निश्चय कर लिया और एक दिशा की ओर चल पड़ा। बहुत और चलते चलते वो एक चलते चलते जब उसे चलते चलते वह थक गया और उसे भूख लगने लगी, लेकिन आसपास कुछ नहीं था। सौभाग्य से उसके पास सौभाग्य से चलते चलते सौभाग्य से चलते चलते वह एक शिवालय के पास जाकर रुका। उसे बहुत भूख भी लग रही थी और वो थक भी गया था। वह सोचने लगा कि मैंने तो अपनी शिक्षा का कोई अभ्यास ही नहीं किया है और मैं भीख मांगने नहीं वाला, मेरा भरण पोषण कैसे होगा। ऐसा सोचते सोचते तभी उसने देखा कि कुछ लोग शिवालय पर फल पूजा फल फूल नैवेद्य आदि चढ़ाने आने लगे हैं। तब उसे ज्ञात हुआ कि आज महाशिवरात्रि है और शिव भक्त शिवालय पे पूजा अर्चना करने आए हैं। उसने ये निश्चय किया कि रात को जब ये लोग चले जाएंगे और थक हार कर जब उसने ये निश्चय किया कि रात को जब थक हार कर ये लोग चले जाएंगे और सो जाएंगे, तब मैं यह शिवालय से फल चुरा लूंगा और अपना पेट भरूंगा। वह रात तक वहीं बैठकर उसने रात होने का इंतजार किया और वही भजन कीर्तन में लगा रहा। जब सब थककर सो गए तो वह शिवालय के पास गया। वहां का दीपक थोड़ा हल्का था, तो उसने अपने कपड़े फाड़ के ज्योति बनाई और एक दीपक जलाया और उसके बाद उसने फल उठाए, कुछ खाए और उसको जब लेकर वो चलने लगा तो वहां पर उसका पैर एक शिव भक्त पर लग गया। जब उसने उसे देखा और उसके हाथ में शिव का प्रसाद देखा तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने शोर मचाया। उसके शोर को सुनकर बाकी के लोग भी उठ गए। उन्होंने उस गुण निधि को बहुत मारा और उस गुण निधि को बहुत मारा। एंड परिणाम स्वरूप गुण निधि की मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत यमदूत उसे लेने आए और जब वह उसे लेके यमलोक पहुंचे तो वहीं पर रुद्रगण भी वाहन लेके आ गए और उसको अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगे। तब यमदूतों ने कहा कि हे गणों, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि इसने तो बहुत पाप किए हैं, यह तो नर्क का ही भागी है। तब उन रुद्रगणों ने कहा, नहीं, इसने जो भी पाप किए हों, लेकिन अंत समय में इसने अपने वस्त्र फाड़कर शिवालय पे दीपदान किया है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो यह स्वर्ग का ही भोगी होगा। और ऐसा कहकर वह गुण निधि को वहां से लेकर चले गए। और जब गुण निधि ने स्वर्ग को भोग लिया, उसके बाद उसने तब वह कलिंग का राजा दम बनकर तब उसने कलिंग देश के राजा, जिसका नाम दम था, के रूप में जन्म लिया और वह शुरू से ही शिव भक्त था। वह उसके लिए दीपदान से बड़ा और कोई काम नहीं था। सारे राज्य पे वो हर सारे राज्य में उसने ऐलान करा रखा था कि नित्य प्रति शिवालय में सब प्रजा शिव दीप दीपदान करेगी, दीप की ज्योति प्रज्वलित करेगी। मरणोपरांत तक उसने दीप ज्योति को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से वह जिसकी वजह से अगले जन्म में वह कुबेर के रूप में जिसकी वजह से अगला जन्म उसने कुबेर के रूप में लिया।